इन क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से आप लोग। इसको किस मेथड से सॉल्व करना था? प्रतिस्थापन से। किससे? तो प्रतिस्थापन में हमने क्या बताया था आपसे? सर्वप्रथम कोई एक समीकरण लेते हैं, चाहे एक लो चाहे, और वहां से किसका मान निकालते हैं? या तो x का या तो y का। तो चलते हैं हम किस समीकरण में चलें? समीकरण 2 से चलते हैं, या चाहो तो 1 से भी चल सकते हैं आप लोग। तो हम किससे चलना चाहते हैं? समीकरण 2 से। किससे? 2 से। समीकरण 2 से हम क्या करना चाहते हैं? x का मान निकालना चाहते हैं। किसका मान? तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करें? ये वाला प्लस है उधर भेज दें, माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा? हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो x यदि निकालना है तो एक काम करते हैं ना, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। अब एलसीएम लेने के बाद आपको पता है भिन्न वाले फ्रैक्शन वाले सवाल कैसे लगाए जाते हैं? 6 को 6 से पहले डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 को 13 से गुणा कराएंगे, 13 एक कम 13 होगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 मिलेगा। इसमें गुणा कराएंगे, 3y का y 3y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है तो ये बटे में उधर जाएगा, गुणे में होगा कि नहीं होगा? तो 13 माइनस 3y बटे में कितना आ जाएगा? 6। ये देखिए 3 एक कम 3, 3 दूना x बराबर क्या मिल गया? 13 माइनस 3y बटे में 2। इक्वेशन क्या बनाएंगे? इसको 3 बनाएंगे। अब इस मान को उठा के कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। भाई हमने 2 से निकाला है तो कहाँ उठा के रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है। तो इस x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से समझना, 1 में ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 से तो हमने इस मान को निकाला था। x की जगह पर 3/2 तो ऐसे लिखा रहेगा ना? 3/2 ऐसे लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा? लिखा रहेगा। 3/2 ऐसे लिखा रहेगा। बस x की जगह पर ये मान रखना है आपको। क्या लिखा है? 13 माइनस 3y बटे में 2, यही लिखा है ना? x की जगह पर हमने ये मान रख दिया। माइनस में क्या लिखा है? 5y बटे 3 बराबर में क्या लिखा है? -2 लिखा है ना? यहां पर क्या करेंगे? ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे, है ना? तो 13 तिया, देखो इस 3 का गुणा दोनों के साथ होगा। 3 तिक्का 13 से कराएंगे 39 आएगा। 3 त्रिका, और यहां पर आएगा 2 दूना -5y, 2 दूना 4, 13 तिया 39, 3 त्रिका 9। यहां पर इसको ऐसे उतार लिए हैं, बराबर में -2 लिखा था, लिख दिए हैं। अब इसका एलसीएम लो, या तो सीधा सीधा क्रॉस गुणा करा दो, है कि नहीं? तो क्रॉस गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे? 3 को पहले 39 के साथ, तो 3 नवा 27 होगा। 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9, और हासिल 2 मिला था, 9 2 11। 3 को 9 से भी कराएंगे तो 3 नवा 27 होगा, और यहाँ 4 और 5 का गुणा होगा, 4 पंचे 20, और फिर आपस में भी गुणा होता है, 4 तिहाई बराबर में -2। अब 117 ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएगा ना? 27 कितना होगा? 47 हो जाएगा। और ये बटे में उधर जाएगा, तो 12 दूना, देखो इन दोनों का गुणा हो गया। अब हमें किसका मान चाहिए? y का। तो y वाला इधर रखो, बाकी सब उधर भेज दो, है कि नहीं? ये प्लस है 117 उधर जाएगा, -117 होगा। यदि इसको आप ऐड करोगे तो एक कितना आ जाएगा? -141। क्या आएगा? अब y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? तो देखो ये गुणे में उधर जाएगा, तो -141 बटे में कितना आ जाएगा? माइनस का 47। ये माइनस से माइनस, ये 47 से कम 47, 47 341, 141 होगा कि नहीं होगा? तो y बराबर कितना आ गया? y का मान आ गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। कहाँ रखेंगे? अब आप चाहें तो 1 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, यहां 3 है ना? तो x बराबर 13 माइनस 3
y की जगह पर क्या लिखेंगे 3 और बटे में 2 होगा 13 माइनस 3 त्रिका और बटे में 13 में से 9 घटाइए 4 बटे 2 से कटेगा 2 दूना तो कितना आ गया 2। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतने करना। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें एक समीकरण ये दिया है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग समीकरण या तो 1 लो या तो समीकरण 2 लो, चाहे x का मान निकालो चाहे तो कौन सा समीकरण लिया जाए 1 लिया जाए। तो समीकरण 1 से किसका मान निकालें। हम तो कह रहे हैं x का निकाल लो, आसानी से आ जाएगा ना, क्योंकि 2x निकालेंगे यहां रखेंगे तो कट जाएगा कुछ पद। ठीक है तो 2x निकाल लीजिए पहले। 2x बराबर क्या आएगा 11, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या आएगा 11 माइनस 3y अपान में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये गुणे में 2 था उधर गया बटे में। और इस मान को कहां रखना है समीकरण 2 में, एक से निकालोगे दूसरे में रखना है। ठीक है अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से निकाले हैं ना तो 2 में रखने पर ये 2 है ना, ये कौन सा समीकरण है 2 है, इसी में रखना है। x की जगह पर क्या लिखना है ये पूरा मान 11 माइनस 3y बटे, देखो 2 लिखा था 2 लिख दिए और x की जगह पर ये मान लिख दिए हैं। भाई मान कब निकलेगा जब दोनों सेम हो जाएंगे, y बना लो या तो x। अब यहां देखिए 2 से 2 तो आपके पास बचा क्या 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस में 4y बराबर में क्या बचेगा माइनस। ये देखिए ये भी माइनस जुड़ जाएगा ना, 4 3 7। ये देखिए ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 7y बराबर, ये ऐड करोगे तो माइनस का क्या आएगा 35। y का मान चाहिए ना तो ये गुणे में उधर जाएगा 7 गुणे में बटे में ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 5 y बराबर क्या आएगा 5। अब इस मान को उठाना है कहां रखना है समीकरण, तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। अच्छा आप चाहो 1 व 2 में भी रख सकते हो, 3 में रखने पर। चलिए रखते हैं इस मान को समीकरण 3। तो आपको एक मिनट x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3y का मान 5 बटे में कितना 2, 11 माइनस 3 5 बटे में x बराबर 11 में से 15 गया माइनस 4 बटे 2, 2 दूना x की वैल्यू क्या आ गई इतना उतारिए।